शंकराचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने दशनाम संप्रदाय चलाया, दशनामी बनाया, तो उनके 7 शिष्य उन्हीं के समय थे, 10 शिष्य थे। आप सुनिए घटना। गिरिपुरी, भारती, सुरासती, वन, आर्ण, तीर्थ, आश्रम, नंद, चेतन जी। क्या नंद चेतन? हाँ, ये कब हुए? फिर से बोले 10 नामी ना। गिरी, हाँ, पुरी, हाँ, भारती, हाँ, स्वरासती, हाँ, वन, हाँ, आर्ण, हाँ, आश्रम, हाँ, नंद, चेतन। नंद चेतन नहीं है। नंद चेतन नहीं। महाराज जी ब्रह्मचारी में यही लगाते हैं नंद। तो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं है। और दशनामी संन्यास परंपरा, ब्रह्मचारी नहीं। वहाँ चैतन्य लगता है, अलग अलग मठों में कहीं स्वरूप लगता है, कहीं आनंद लगता है, कहीं चैतन्य लगता है। आप संन्यास का 4 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं ब्रह्मचारी का, तो ये तो गड़बड़। महाराज परमहंस अच्छा। में है 10। स्वामी जी आप हमको दशनामी परंपरा पढ़ा रहे हैं। अच्छा बता दीजिए स्वामी जी, आप कौन कौन से हैं? गिरी, पुरी, भारती, हाँ, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, 4 हो गए, तीर्थ, अरण्य, वन, आरण वन वही है। हाँ, अलग अलग उपाधि, अलग 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 नहीं महाराज जी। वन शक्ति संगम तंत्र होता, उसमें पुष्पांजलि जो है हमारे शक्ति संगम तंत्र होता, अभी हम आपको दिखाते हैं। रुकिए, हमारे पास होगा। ऐसे कैसे? और सबकी परिभाषा बताऊंगा। अब तो होगा चैलेंज। नहीं महाराज, नहीं, जो आपको शिक्षा दी है वही नहीं जानते। समस्या ये है, ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा नहीं, बस जो उनको मिलते गए, फॉलो होते गए, उसी को पढ़ाते चले गए। आश्रम वनारण्य गिरि पर्वत सागरा पूरी सरस्वती चैव भारती च तथा दश। क्या है? तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पूरी, सरस्वती, भारती, ये 10 होती है। इसमें नंद चैतन्य नहीं लगता, वो ब्रह्मचारियों को पाती है, सन्यासियों को नहीं है। आनंद चेतन हमारे में ही लगाते हैं ना। हाँ सुनिए, इधर अब परिभाषा बताते हैं। सुरम्य निर्जने स्थाने वने वासम करोति यह आशा बंध विनिर्मुक्त। हिंदी बताएंगे। वन नामा सूच्यते, जो वन में वास करे, आशा बंध से विनिर्मुक्त हो, उसको वन लगता है। अरण्य अलग लगता है। अरण्य संस्थितो नित्यम आनंदे नंदने वने त्यक्त्वा सर्वमिदं विश्वम आरण्यम परिकीर्तते। आरण्य किसको? वन में जो वास करे, निर्जन स्थान हो, लेकिन केवल वास करता है, बंधन से मुक्त है, वो वन लगाता है। और उसमें वास करता हुआ सब कुछ छोड़कर जो आनंद वन में विहार करता है, वो अरण्य लगाता है। और उसका संप्रदाय है, 2 ही लोग लगा सकते हैं, वन और अरण्य, भोगवार संप्रदाय वाले, जिनका गोत्र काश्यप होता है। योगपट वन और अरण्य है, महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्म। अब आनंदवार संप्रदाय पर आते हैं, जिनका गोत्र भृगु है। योगपट है गिरि, पर्वत और सागर, जिनका महावाक्य है अय माता ब्रह्म। अब आपको गिरि क्यों कहा जाएगा? वासो गिरि वने नित्यम गीताध्ययन तत्पर। आप गीता की अवहेलना कर रहे थे ना, और गिरि नाम मैंने कहा, मैंने नहीं किया था महाराज गीता की। सुन लीजिए, इन्होंने किया था। हे भगवान, रुक अब कर दिए। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन उठाया था। वो गीता नहीं, तो आप बोले ना गीता पढ़ने से मोक्ष नहीं है। हाँ, ये आपके लिए अनुशासन बताया शंकराचार्य ने, आपको गीता पढ़नी चाहिए। आप नहीं पढ़ रहे, इसलिए भ्रम हो रहा है आपको। गिरी में रहें, वन में रहें, और गीता का अध्ययन करें, और जिसकी बुद्धि अचल हो, गंभीर हो, वो गिरी कहलाता है। आप है गिरी? इस परिभाषा के अनुसार गिरी है। इसी में यही तो है इनका। अच्छा, मतलब पर्वत की तरह। वसन पर्वत मूलेषु प्रौढ़म ज्ञान विभर्ति यः सारा सारम विजानाति पर्वतः परिकीर्त्यते। मतलब अर्थ। हाँ, वसन पर्वत के नीचे जो वास, और प्रौढ़ ज्ञान जो धारण पर्वत के नीचे ही है। तो आप पर्वत नहीं लगा रहे ना। और सार और असार को जो जानता है, वो पर्वत कहलाता है। तत्व सागर में जिसकी गंभीरता है, और तत्व रूपी सागर से ज्ञान रूपी रत्न को जो ले लेता है, और जैसे समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता, वैसे अपने आश्रम की सीमा को जो नहीं लांघता, वो सागर कहलाता है। ऐसे करके आनंदवार सागर मुनि होते हैं ना। फिर भूरीवार, जिसका भूर्भुव गोत्र है। पूरा बताइए गिरी वाला, केवल बस गिरी वाला संक्षेप में पूरा। जो जंगली पर्वतों में रहता है, पर्वतीय जंगलों में रहता है, और गीता का नित्य पाठ करता है, और जिसकी बुद्धि बड़ी गंभीर है और अचल है, उसको गिरी नामक सन्यासी कहते हैं। ये सब बात है। मुझे जंगल में रहना चाहिए। अब उसके बाद आप खोजिएगा। मतलब हम जो है सो फौज में भर्ती हो गए, उस बाद हमको पता चला है कि हमको आखिर जो है सो फार्म क्या भरना था, एलिजिबिलिटी क्या थी, तो भर्ती आप कैसे देते? एग्जाम नहीं दिए, मेडिकल नहीं निकला, और आप वर्दी पर हम जानते थे कि पर्वत पे हमें रहना चाहिए। इतने जान के आप संन्यास हो गया। अरे पर्वत पर रहनी संन्यास के बारे में स्थिति होनी चाहिए, दरअसल स्थिति है। और उसमें देखिए, सरस्वती में भी आनंद सरस्वती अलग है, इंद्र सरस्वती अलग है।
एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ था इसी भारतवर्ष में। पालघर एक स्थान है महाराष्ट्र में, और एक हमको लगता है 16 अप्रैल के आसपास ये घटना घटित हुई थी 2020 में, 20 में हुई थी। तो हुआ ये, वहाँ पर 2 जूना अखाड़ा के साधु थे, एक स्वामी कल्पवृक्ष गिरी और एक स्वामी सुशील गिरी। एक वृद्ध थे, एक युवा थे। तो ये दोनों स्वामी जी अपने ड्राइवर के साथ, नितेश नाम था उसका या कुछ नाम था, मराठी था वो, टाइटल से लग रहा है, तो उसके साथ जा रहे थे। और पालघर में कुछ असामाजिक तत्वों ने, अब मैं तो उनका नाम नहीं जानता, जो मीडिया में बातें आई उसी के आधार पर बता रहा हूँ, असामाजिक तत्वों ने बच्चा चोर की आशंका से उनकी गाड़ी को रोका और तीनों व्यक्तियों को बुलाकर उतारकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, उपस्थिति में पीट कर मार दिया, जिसके वीडियो इत्यादि भी बड़े चले थे। और पूरे देश में एक आक्रोश था। अखाड़ा परिषद के लोगों ने कहा कि हम भैया आंदोलन करेंगे, हम तो पालघर जाएंगे और ऐसा कोहराम मचाएंगे कि एकदम भारत को एकदम बताएंगे कि संत शक्ति क्या है, अखाड़ों की औकात क्या है। अरे अखाड़ों की औकात मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे अखाड़े के 2 साधु मर गए। मैं अवधेशानंद को कहूँगा, तुम छिप के बैठे हुए हो, तुमने कहा था कि कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा तो हम जाकर वहाँ बदला लेंगे, आंदोलन करेंगे। अवधेशानंद गाड़ी घोड़े बंगले में मरमा पड़ा है और 10 लाख लोगों को संन्यास की दीक्षा दे चुका है। अब बताइए, एक अखाड़ा का एक आचार्य 10 लाख लोगों को संन्यास देता है अपने जीवन काल में, तो 12, 13, 14 अखाड़ा मिला दें तो 1 करोड़ तो सन्यासी हो गए। इतने सन्यासी तो हमको नहीं लगता कि अन्य युगों में देखने को इतने प्रबल वैराग्य के साथ मिलते होंगे। तो जो आ रहा है ताबड़तोड़ सन्यासी और गिरी पूरी भारतीय जगत गुरु बना घूम रहा है, और उसका विरोध करने पर हमें संत निंदक बताया जाता है। ये संत निंदा है? तुम संत हो पहले। अरे अगर संत निंदा करनी है तो हम तो हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। अरे उन्होंने तो संत को पटक पटक के मारा था, हम तो केवल निंदा कर दे रहे हैं। अब पूछो संत को कब पटका हनुमान जी ने, तो याद करो जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी और संजीवनी लाने जा रहे थे, एक संत उनको मिला था, बड़ा राम भजन करता था, उसको हनुमान जी ने जो पटका। हाँ, हंसने की बात नहीं है स्वामी जी, पटका था। पढ़ा है हमने, देखा तो नहीं, पढ़ा है, शास्त्र वाक्य प्रमाण है इसमें। तो तुम कहोगे अरे वो संत नहीं, वो कालनेमी था, वो तो राक्षस था, मायावी था। तो भैया तुमको कैसे पता चला वो राक्षस था, कालनेमी था? क्यों? उसके लक्षणों से पता चला है ना। शरणानंद ने कहा था ना, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर न खलु कथन मात्रेण। तो इसीलिए और उसके बाद कृष्ण भगवान को गाली देने लगे शरणानंद। उनका विरोध करने पर भी संत निंदा को हमको लोगों ने बता दिया, मतलब कि तुम्हारे गुरु भगवान को गाली देते चले, गधा कुत्ता घोड़ा बोलते चले, वो बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे गुरु गाली दे दें इस अपराध के कारण तो हम संत निंदक हो गए। तो ये सब तो थेथर ही है, तुम्हारी चापलूसी है। तो हमारे क्षेत्र में कहावत है, एक बड़ा वीर पहलवान था, अभी मुझे उसका स्मरण आ गया। तो यमुना तट पर रहने वाले किसी दूसरे पहलवान ने उसको गाली दे दी, बड़ा उसको अपशब्द कहा, तो इसको बहुत क्रोध आया। अब इसके गांव में खबर मिली, इसका गांव था यमुना तट से 80 कोस दूर। तो कहते हैं कि एक वीर चला ऋषियाई, ऋषियाना मतलब क्रोधित होना। तो वीर जो था वो चला एकदम क्रोधित होकर, और 4 युगों तक चलता रहा बाबा, क्या बताऊँ। और 4 युग में कितना चला, तो 14 भर चला, इतना ही चला। और उसको 80 कोस जाना था बदला लेने के लिए। तो एक वीर चला ऋषियाई, 4 युग में 14 भर जाई, और 80 कोस यमुना के तीर, तो कई दिन में पहुंचेगा वीर। यही पूछना है हमको अवधेशानंद से कि तेरे जूना अखाड़ा के मुख्यालय से पालघर कितनी दूर है, कई दिन में पहुंचेगा ये वीर। लॉकडाउन छोड़ो, कोरोना खत्म हुए 1 साल 2 साल होने चला। कहने का भाव है कि तुम्हारे अखाड़े के 2 साधु पीट कर मार दिए गए, और तुम्हारी क्षमता नहीं कि वहां पर जाकर तुम कम से कम उनके लिए गीता पाठ ही कर दो। अब मैं यहाँ रहस्य में खोलता हूँ कि मेरे आक्रोश का कारण क्या है। उसमें एक नाम बड़ा चर्चित हुआ था, सुशील गिरी। भैया कोई लिख रहा है कि 10 साल में संन्यास ले लिया, कोई लिख रहा है 20 साल में संन्यास ले लिया, कोई लिख रहा है 12 साल में ले लिया, कोई लिख रहा है 16 साल में ले लिया। अब हमने अपने कार्यक्रम का जब पोस्टर बैनर देखा तो उसमें प्रबंधक और व्यवस्थापक में किसका चित्र था? स्वामी सुशील गिरी का चित्र था। हम बोले ये व्यक्ति तो 2 साल पहले मर चुका है भैया, ये हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था कैसे कर रहा है? ये तो निग्रहाचार्य का चमत्कार हो गया भैया। बोलो, निग्रहाचार्य के भगवान है, ऐसा स्मशान भैरव जगह है निग्रहाचार्य ये तो मरा प्रेत जिंदा हो गया, पालघर का संत जिंदा हो गया मरा हुआ। अब हमको समझ में नहीं आया कि ये जो स्वामी जी लोग भंडारा करते थे तो सुशील गिरी को भोजन देते थे कि पिंड देते थे? उनके लिए कव्य विधान था कि उनके लिए भोग विधान था? तो हमारे प्रभारी महोदय ने चिंतन किया, बोले गुरु जी खाना पचा नहीं आज का हमारा। हमारे सुदर्शनाचार्य जी को उल्टियाँ होने लगी, भैया ये बड़ी समस्या है, क्या करें इसमें? तो हमने कहा हो सकता है एक ही शक्ल के होते होंगे लोग ऐसे। बोले नहीं महाराज, नाम भी एक ही सुशील गिरी और चेहरा भी एक ही है सुशील गिरी, और जूना अखाड़ा के ही दोनों हैं, उम्र भी वैसी ही लगती है। तब थोड़ी इसमें रिसर्च की जाए। तो हमने स्थानीय लोगों से पूछा, बोला महाराज ये तो पालघर में मर चुके हैं 2 साल पहले। और संयोग की बात देखिए, वो स्वामी जी स्वयं मेरे पास आए और बड़ा बहसबाजी करने लगे कि अरे हम तो सन्यासी हैं, ये हैं वो हैं, हमको तो ना होम करना ना हमें जब करना, हम तो सन्यास ले लिए, ये हो गए। फिर हमने पूछा महाराज आप गिरी हैं, गिरी की परिभाषा बता दीजिए जरा। तो नहीं पता नहीं, गिरी मतलब पर्वत। हमने ठीक है, लेकिन तो उन्होंने 10 नामी संन्यास परंपरा पर हमसे बहस करना प्रारंभ किया। कहे गीता पढ़ने से किसका उद्धार हुआ, भागवत पढ़ के किसका उद्धार हुआ सुनकर। हमने कहा परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति कथन है, परीक्षित जी साक्षी हैं इस बात के कि भागवत सुनने से उनका उद्धार हुआ।
और गीता का तो महात्मा 18 अध्यायों में पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। तोता से लेके, घोड़ा से लेके, प्रेत से लेके, ब्रह्म राक्षस से लेके वृक्ष, सबका उद्धार हुआ है गीता श्लोक से। बोले नहीं नहीं, वो तो नाम का प्रभाव से ही उद्धार हो सकता है। हम बोले आप शंकर संप्रदाय से वहाँ नाम को नित्य माना है, धाम को नित्य माना है, रूप को नित्य माना है, तो आप शंकराचार्य जी का अखाड़ा के सन्यासी होकर 20 साल से सन्यासी होकर आपको नित्य अनित्य तत्व का बोध नहीं। आप रामानुजी रामानंदी होकर ये बात बोलते तो हम निष्ठा भी कर लेते। अब शंकर होकर नाम को कह रहे हैं कि तारक है, और अगर कह रहे हैं गीता पाठ से किसी का उद्धार नहीं होता, तो आपके शंकराचार्य जी ने गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम क्यों कहा? अर्थात गीता पाठ पर उनकी निष्ठा तो थी कि हमारे सन्यासी गीता पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उससे सीखें। तो कहा कि भाई नाम ही उद्धार करता है। हमने ठीक है, और जो कथा सुने भागवत और गीता वो क्यों उद्धृत नहीं हो रहे? बोले कि भैया वो निष्ठा से नहीं सुन रहे, इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो रहा। बोले वही बात, अगर अनिष्ठापूर्वक नाम का उच्चारण करोगे महाराज, तो क्या आज तक आपने कभी राम नाम नहीं कहा, कभी शिव नाम नहीं कहा? हम ही आपके सामने 108 बार राम नाम जप देते हैं, तो भैया हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया? कहने का भाव है कि नाम भी उद्धार करता है, पाठ भी उद्धार करता है, तीर्थ भी उद्धार करता है। इनके माध्यम से ब्रह्म तत्व का ज्ञान जागृत होता है, उससे व्यक्ति उद्धृत हो जाता है, ये बात है। लेकिन समस्या क्या है कि तुम नाम की अवहेलना, नाम की प्रतिष्ठा करने के लिए नाम स्वरूप शास्त्रीय ग्रंथों की, भगवत शास्त्रों की निंदा करोगे। तब हमने कहा कि मठामनाएं भी एक बार इन्होंने पढ़ लिया होता तो इनको गिरिपुरी, भारती, सरस्वती इत्यादि का पारिभाषिक बोध हो जाता। तो हमने कहा कि आप महाराज 20 वर्ष से सन्यासी हैं, हम सन्यासी नहीं फिर भी, और आपके संप्रदाय में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं हैं, परोक्षतः सम्मिलित हैं, फिर भी कम से कम आपकी अपेक्षा गिरिपुरी, भारती, सरस्वती। अब बताइए, 10 नामी में नंद और चेतन कह रहे हैं, ये कौन होते हैं 10 नामी में भाई? तो ये तो उन हालत में है, ये सब सन्यासी क्या बताएंगे शास्त्र की बात। और अवधेशानंद कितने बड़े निर्लज्ज हैं कि इनके साधु मार दिए गए, और सारे लोगों को पता है। ये रविंद्रपुरी हरिद्वार में बैठे हैं अभी बगल में, ऋषिकेश से बगले में है हरिद्वार। इनको होश नहीं है कि इनके अखाड़ा के साधु मार दिए गए और जिंदा घूम रहे हैं। अब कर्पूरेश गिरी महाराज का तो दर्शन नहीं हुआ, भगवान उनके परमधाम की बात को पुष्ट करे, लेकिन बताओ क्या सीबीआई जांच कर रही है, और क्या सीआईडी लगी है, और क्या पुलिस प्रशासन। और सबसे बड़ी समस्या कि सुशील गिरी के नाम के साथ पंचनामा करके किसकी लाश वहां पर रख दी गई, किसका शव रख दिया गया? ये तो बंदा जीवित है, और पेपर टीवी पर संबित पात्रा शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। अब बताओ, अगर मैं ऐसी बातों पर विरोध करता हूँ और अनिष्ठा का प्रदर्शन करता हूँ, तो हम संत निंदक हो गए क्या? आचार्य की वही हालत है, सन्यासी की वही हालत है, गृहस्थ का तो देखिए रहे हैं। हाँ, तो कहने का भाव है कि क्या करोगे, धर्म कैसे बचाओगे? हमको तो गाली दे देते हो कि निग्रहाचार्य संत निंदक है, घमंडी, अहंकारी है। अरे भैया 2 साल से जो आदमी मरा हुआ है, जो व्यक्ति मरा हुआ है, वो व्यक्ति रंगारंग घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि हमको स्टिंग ऑपरेशन करके बता रहे हैं भाई, हमारे कार्यक्रम के पोस्टर बैनर हमने थोड़े बनाए। अरे वो तो उन्हीं लोगों ने बनाए, उनका फोटो उन्हीं लोगों ने दिया, अपने सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों ने वायरल किया, हमको तो उन्होंने बताया तो हम जाने। अब हम जाने तो भैया तुमको जना दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भी खाना पचता नहीं अगर हम समाज में सब बात न कहें, क्योंकि ये बड़ी विकट स्थिति है। तुम कहते हो मैं इस्लाम के विरुद्ध, ईसाईयत के विरुद्ध नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा तुम लोगों के सामने बोलकर कि तुम लोग इतने बड़े धूर्त हो, शिखा सूत्र युग पवित्र आदि का पालन नहीं करते हो। और तो छोड़ दो, कम से कम भक्षा भक्ष में कम से कम लहसुने प्याज छोड़ के दिखा दे, बहुत, और ना भी करें लहसुने प्याज छोड़ दें, वो भी नहीं होता है। और चलो एकदम वामार्गीय परंपरा, क्योंकि नरमुंड में खाना है, नरमुंडे में पीना है, उसी परंपरा में दीक्षित हो भैया, लेकिन कम से कम अपने स्वसंप्रदाय सिद्धांत पर निष्ठा तो रखो, चाहे मुर्दा खाने वाले अघोरी हो। हाँ, अघोर मत में विपरीत एकदम महाकौल में चले जाएं तो वहाँ तो भक्षा भक्ष का कोई दोषे नहीं लगता, एकदम ऋषभदेव बन गए अवधूत, तो अपना मल जो है सो अपने शरीर में लगा लिए तो कौन अपवित्र हो गए क्या? नहीं, अगर वही स्थिति प्राप्त हो गई है तुम्हारी, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सब कैलासानंद कंगना रनावत के साथ घूरे चल रहे हैं, है ना, वह ना करे माला मुखे हाला वामे रामा सुकोमला, तो ये सब तो चलेगा नहीं। और उसके बाद अवधेशानंद तो ऐसा वीर है कि 80 को कई युग में जाएगा ये व्यक्ति, पता ही नहीं चलता है। तुम लोग को नींद कैसे आती है भाई? सुशील गिरी का प्रेत हमारे पास आ गया, तुम्हारे पास नहीं आता, और अगर आता है तो किस बात का सत्यवादी साधु हो तुम? उसको तो जाकर वहाँ अपने गुरु के मृत होने की और उसकी मारपीट की और पिटाई की गवाही देनी चाहिए, साक्षी देना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे सामने मारा गया, हम जिंदा हैं, हम बताते हैं। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्या कारण है कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारे गुरुतुल्य चाचा गुरु, दादा गुरु जो लगते हो, वो मर गए, निरपराध संत पिटा गए, और तुम घूम रहे हो, भंडारा खाते घूम रहे हो, यज्ञ कराते घूम रहे हो, इस यज्ञ का फल मिलेगा तुम्हें? नहीं। तो असत्यवादी व्यक्ति, प्राण भय से भागने वाला व्यक्ति, और इस प्रकार से अपने नाम, अपनी दीक्षा परंपरा का तुमको होश नहीं, तुमको परिभाषा पता नहीं, और निग्रहाचार्य को आए हो धर्म सिखाने के लिए, मतलब दुस्साहस तो देखो। मैं घमंड पूर्वक नहीं कहता हूँ, आत्मविश्वास पूर्वक कहता हूँ कि जिस परंपरा में मैं प्रत्यक्षतः नहीं हूँ, जिस परंपरा का मैंने प्रत्यक्षतः आश्रय नहीं लिया, उस परंपरा के विषय में भी, चाहे शंकर हो, रामानुज हो, रामानंद हो, माधव हो, गौड़ हो, कोई हो, अघोर हो, वैष्णव हो, गुरु कृपा से इतना कहता हूँ कि कम से कम 90% लोगों को तो बैठ कर पढ़ाएंगे,
10% महान आचार्य होंगे जिनसे कुछ पूछना पड़ता है। ये तो सत्य है कि 90% आचार्यों को, हर संप्रदाय के आचार्यों को, चाहे नाथ संप्रदाय का हो, चाहे अघोरी हो, चाहे कापालिक हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शंकर हो, पढ़ाऊंगा और पढ़ाता हूँ। आपकी उपाधि से महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि मुझे सनातन की सेवा करनी है, और सनातन जो है सर्वांगीण समष्टि संप्रदाय द्योतक है। तो जो कुछ भी वो हमारा है, चाहे हाथ हो, पैर हो, मुख हो, मस्तक हो, हमारा शरीर का अंग है और हम उसकी रक्षा करेंगे। जब तक भगवान निमित्त बनाएंगे तब तक करेंगे। तो कहने का भाव है कि ये कैलासानंद हो या अवधेशानंद हो या इस प्रकार का सत्यवादी, हाँ, तो अगर अवधेशानंद को आज भी लड़कियों को बुला बुला के संन्यास देने से फुर्सत मिल गई हो, तो भैया सुशील गिरी से जरा फोन करके बात कर लो कि तू जिंदा है भैया, तेरे नाम से हर पितृपक्ष में हम तर्पण कराते जा रहे हैं। अनेकानेक लोगों ने लाइव करके गीता पाठ कर दिया। तो लड़कियों को संन्यास देना बंद करो, अवधेशानंद हो, थोड़ा सा अवधेश भगवान का चिंतन करो, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का चिंतन करो, है ना। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या है, आप लोग का जो लक्षण है ना, उसके कारण हृदय में जो श्रद्धा थी ना, उसका श्राद्ध पहले हो गया है। अब गया त्रिपिंडी भी कर दे हम जाके उनका, अलग बात है। लेकिन मैं संत निंदा नहीं करता हूँ, मैं अधर्म निंदा करता हूँ। और तुम्हारे अंदर अधर्म दिख रहा है तो तुमको हम छोड़ थोड़ी देंगे। अरे भैया, वो तो कितनी बार हुआ है कि हमारे अंदर भी कुछ दोष है, तो मैंने उसको प्रत्यक्ष बताया है सोशल मीडिया पर। लोग भले मेरा उपहास करें, मैंने बताया कि आज मैंने स्नान नहीं किया तो मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है, और उससे मेरा ही लाभ होता है। क्योंकि अधर्म की जितनी निंदा होती है, मेरा पाप स्वयं घटता है। और रही बात कुछ सत्कर्मों की, हम चर्चा कर देते हैं दान पुण्य की, इसीलिए कर देते हैं ताकि अन्य लोग भी उस बात से प्रेरणा लें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, इसीलिए कुछ प्रेरणा लेकर लोग समाज सेवा में अग्रसर हों। और अधिकम यो मन्ये तो स्वस्तेनो दंडमर्हति, तो अधिक की कामना करने वाला, आवश्यकता से अधिक की कामना करने वाला तो चोर होता है। और मैं चोर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं आचार्य महामंडलेश्वर नहीं हूँ, मैं जगत गुरु नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चोर नहीं बन सकता। अगर मैं किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर रहता, आचार्य महामंडलेश्वर रहता, जगत गुरु रहता, तो भले चोरी करने मुझे लज्जा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि इसके लिए निर्लज्जता चाहिए, जो तुम लोग कर रहे हो। सनातन धर्मियों की भावनाओं का दोहन करके, चंदा बटोर के अपनी विलासिता का साधन जो आश्रमों में इकट्ठा किए हुए हो, ये छोड़ो, अपने गुरुओं की परंपरा के अनुसार करो। अरे कुछ दिन जब तब करो, जंगल में ध्यान लगाओ, समाधि को प्राप्त करो। और अगर यही काम करना है तो भगवा उतार के करो, है ना। आश्रम का नाम बदल के वेश्यालय रखने में क्या लगता है, पेंट लगा और लगा लिख दो। लेकिन नहीं, तुम्हारा जो पथ है वो पथ भ्रष्टता का पथ है। और ये हर स्थिति, मतलब अगर तुमको रास्ते में 1000 सन्यासी दिख रहे हैं तो 900 सन्यासी तो भ्रष्ट हैं। या तो क्रिमिनल है, मर्डर करके छिपने के लिए साधु बन गए हैं, या तो कुछ आया नहीं जीवन में। वो क्या कह रहे थे वो साधु जी कि पत्नी ने दौलत मारी, उधर से बेइज्जत होकर भागे तो साधु बन गए, उधर नहीं चला तो साधु बन गए। या फिर बहुत बड़े अकर्मण्य हो के परिश्रम करके धनार्जन करके घर नहीं चला सकते तो साधु बन गए फिल्म खाने। वास्तविक साधु जो विरक्ति को धारण करके परमात्मा तत्व में निष्ठा रखते हुए एकदम देहाभिमान का परित्याग करके अपने सनातन की रक्षा के लिए निकला, इतने कितने हैं। और तुम सामने खड़ा करो ऐसे साधुओं को, मैं तो दंडवत करूंगा, चरणोदक लूंगा ऐसे साधुओं का। लेकिन वो दिख रहे तो योग्यता तुम में, हृदय में अलग है, मुख में कुछ और बात है, मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है। तो हृदय एक हो, मन एक हो, मस्तिष्क एक हो, वाणी एक हो, तब जाकर कहा जा सकता है कि तुम सज्जन हो, संत हो, साधु हो, अनुकरणीय हो। हाँ, शंकराचार्य जी के चेले हमको गाली देते चलते हैं कि मारण कर देंगे, मोहन कर देंगे। अरे भैया, सजानंद को जाके पकड़ो, राजराजेश्वराश्रम को जाके पकड़ो। तुम्हारे गुरु की गद्दी पर जो दावा करके बैठा है, यहाँ तो ये हाल है कि लोग 2 माला अधिक क्यों जप रहे हैं कि हमारा गुरु जल्दी मरे तो हम गद्दी पर बैठे। हाँ, इसीलिए 2 माला अधिक जप रहे हैं। प्रभु, गुरु जी जाएँ तो हम बैठें, गुरु जी की गाड़ी बंगला और अगर कुछ सन्यासिनियाँ हैं तो हमारे अधिकार में आ जाए। और इतना भी नहीं हो पाए तो क्या होगा, गुरु जी को पिटवा दो, मरवा दो, अपना भी नाम पंचनामा में चढ़ा दो और मस्त घूमे चलो व्यवस्था पर प्रबंधक बन के। तो ऐसे में कैसे श्रद्धा जगेगी, कैसे सनातन का अस्तित्व सुदृढ़ रहेगा। और बाकी तो तुम लोग जो किए हो सो किए हो। अब भगवान हमको जितना निमित्त बनाएंगे, जितनी आयु देंगे, जितना आदेश सामर्थ्य देंगे, उतना हम करेंगे। चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, गंगा जी की धार बह रही है। और देखिए, मैं बड़ा सेवा भाव का व्यक्ति हूँ, सेवा तो हम करते रहते हैं। अब चाहे आप जगत गुरु हो चाहे महामंडलेश्वर हो। अब समस्या क्या है कि कई बार हाथ थोड़ा कड़ा हो जाता है तो पैर दबाते दबाते मोच आ जाती है। तो जो हाथ पैर दबा सकता है वो गला भी दबा सकता है ना, कमर भी दबा सकता है, सब दबा सकता है। तो धर्म का जो बधियाकरण करने पर तुले हुए हो, इससे कोई लाभ नहीं है। धर्म की स्थिति बड़ी दृढ़ है, सनातन है। क्यों? हमारा तुम्हारा बाप का धर्म नहीं है, बपौती नहीं है धर्म। धर्म क्या है? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने धर्म बनाया, भगवान धर्म बचाते हैं। हमारे आपके कहने से न धर्म मिटेगा न धर्म बचेगा। भगवान का धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूति सुश्रम। ये हमने नहीं कहा, जिन यमदूतों के कोड़े तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं उन यमदूतों ने कहा कि वेदों का जो बताया समर्थित मार्ग है वो धर्म है। भगवान नारायण स्वयं धर्मस्वरूप वेद स्वरूप हैं और उनको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयंभू हैं, स्वयं उद्भूत हैं। और संप्रदाय द्वेष, आचार्य द्वेष,
इष्ट द्वेष, देवता द्वेष के चक्कर में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सनातनियों के धन का जो दोहन किया जा रहा है उससे हमें कष्ट होता है। और ऊपर से हम पर आरोप लगता है कि मैं लोभी हूँ। अभी मैं अपनी स्थिति बता दूँ, शपथ पूर्वक कहने की इच्छा होती है लेकिन आवश्यकता नहीं है। अकाउंट में 1000 रुपये और जेब में 2000 लेके घूम रहा हूँ और तुम्हारे चांदी के सिंहासनों में रोज पेट्रोल मार रहा हूँ। हनुमान जी अपने घर से मिट्टी, तेल और घी और बाती लेकर नहीं गए थे, लंका से ही लिया और लंके को भस्म किया और अपना कुछ नहीं बिगड़ा, सागर में पूंछ बुझाए, भगवती सीता को प्रणाम किया और निकल लिए और फिर जाके 2 थप्पड़ मारे युद्ध में भी। तभी लंका दहन करना है और जरूरत पड़ेगी तो थप्पड़ भी मारेंगे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराज थोड़ा मेरा शरीर दृढ़ कीजिए। और मेरा शरीर थोड़ा तगड़ा होता तो 2-4 केस मुझ पर चल रहे होते, क्योंकि शरीर तगड़ा होता तो मैं दे रखता, किसी महामंडलेश्वर की सेवा तो जरूर किया रहता। बहुत इच्छा है हमारी और आवश्यकता पड़ेगी तो करूँगा, ये बता दे रहा हूँ। ये न्यायपालिका, ये सरकार, ये सब कल के चोंचले हैं। इनसे बड़ी बड़ी सरकारें हिरण्यकशिपु और रावण की थी, उनको तो मिटने में समय नहीं लगा, है ना। तो जो धर्म के अनुसार चलेगा, धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और तुमसे हम रक्षा की आशा क्यों करें? सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जो भगवान गर्भ में जीव की रक्षा करते हैं रक्षा कर लेंगे। और अगर भगवान नहीं चाहेंगे कि इसको बचना है तो भगवान अपना खानदान अपने सामने कटवा के गए, ये भी शास्त्रीय प्रमाण है। तो उसकी कोई चिंता नहीं है। बस अंत में यही मैं कहूँगा, आप चाहे इसको निवेदन समझो, चाहे धमकी समझो, चाहे आदेश समझो, चाहे मेरी मूर्खता, अपनी महानता समझो, चाहे जो समझो, लेकिन बात यही है, तुम्हारे विलासिता से नित्य प्रतिदिन सनातन धर्म का क्षय हो रहा है। धर्म का नहीं, धर्म की स्थिति का। धर्म तो अविनाशी तत्व है, शाश्वत तत्व है। धर्म का जो स्वरूप समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है उसका ह्रास हो रहा है। तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सनातन धर्म की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोग तुमको आदर्श के रूप में देखते हैं, महात्मा के रूप में देखते हैं, साधु के रूप में देखते हैं। उसका पालन करो। न हो रहा है तो गद्दी छोड़ के योग्य को दे दो, और वो भी न हो रहा है तो हमसे अपने विरोध के लिए तत्पर रहो। 3 में से एक बात तो होगी ही। अब संध्या काल का समय हो रहा है और केदारनाथ में थोड़ी मुझे अपने सुहृदों का ध्यान रखने के चक्कर में, और इन सब, अब सामने प्रेत बैठेगा महाराज तो तबीयत किसी की बिगड़ेगी, मेरी क्या गलती है? 2 साल पहले महाराज जो पालघर का संत है वो सामने बैठ के आपसे झगड़ा करे तो भैया किसी को भी बुखार आ जाए, मेरी क्या गलती है? तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई, कल कुछ सुई पड़ी थी, सांस में दिक्कत हो रही थी, आज थोड़ी फेफड़े में ताकत आई है तो आधी क्षमता से मैंने गालियाँ दी हैं। अगर आपके प्रारब्ध थोड़ा सा सुधर गया तो कल पूरी फेफड़े की क्षमता से गालियाँ दूंगा। तब तक आप इससे में संतोष करें। महात्मा संतोषी होते हैं, देखिए, इसलिए आपको इतने भी धमकी में, इतने ही निंदा में संतोष करना चाहिए। अधिक लोभ न करें। श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। जय गंगे।